हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 6। ठीक है, सुपर मैथ स्टार क्लास 6 की भी मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट बनाई है। तो मैं ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपसे शेयर करूँगी। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरी बुक के सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, विद ऑल चैप्टर्स। पेंडिंग है अपना चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 4, बाकी सारे चैप्टर सॉल्व हैं उसमें। ठीक है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे ना इसकी, तो उसमें उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप देखना, उसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सुपर मैथ स्टार क्लास 6 के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो सबसे पहली टर्म इसमें आती है प्लेन। सबसे पहली टर्म प्लेन आती है। प्लेन क्या है बच्चे? प्लेन कोई भी सरफेस, जैसे ये मेरा वाइट बोर्ड है, दिस इज अ प्लेन सरफेस। ठीक है, कोई टेबल हो गया, टेबल का टॉप हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड होता है, वॉल्स होती हैं क्लासरूम की, वॉल्स ले लो, उसका फ्लोर फर्श ले लो, है ना, आपकी बुक ले लो, फोन ले लो, आपका कंप्यूटर ले लो, सारे प्लेन सरफेसेस हैं। ठीक है, ऑल आर कॉल्ड प्लेन्स। ठीक हो गया। देखो, कोई इसे बोलते हैं हम स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। एक स्मूथ सा फ्लैट सरफेस किसी भी डायरेक्शन में कितना भी वो फैला हुआ हो, उसे हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी? बुक आ जाएगा, टेबल टॉप आ जाएगा, फ्लोर आ जाएगा रूम का, वॉल आ जाएगी रूम की। ठीक है, शीट ऑफ पेपर आ जाएगा, ये वाइट बोर्ड का ये सामने वाला जो साइड है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये सारे सरफेस प्लेन सरफेसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया, प्लेन समझ आ गया। आगे है आपका डॉट। डॉट इज दिस पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, डॉट इज अ काइंड ऑफ पॉइंट। तो जैसे किसी को मार्क से कोई मार्क लगा दिया हमने, कोई पॉइंट लगा दिया, तो दिस इज डॉट। डॉट की ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही इसकी कोई हाइट होती है। ठीक है, तो कोई डायमेंशन नहीं होती डॉट की। ठीक है, आप शार्प सी पेंसिल से या शार्प से पेन से आप ऐसे छोटा सा एक डॉट लगा दो। ठीक है, ना इसकी लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना इसकी हाइट है। इसको हम किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। से कोई भी डॉट लगाया हो ज्योमेट्री में, कोई डॉट लगाते हैं तो हम कहते हैं ये डॉट पॉइंट ए है, या ये पॉइंट पी है, या पॉइंट जेड है। तो किसी भी कैपिटल लेटर से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जैसे एक ही लाइन में सीधे सीधे पॉइंट्स हों। जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से मैं सीधी एक लाइन ऐसे खींच सकती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट से सीधी एक लाइन में खींच सकती हूँ। तो से दीज आर पॉइंट ए बी सी डी, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम इनको जब ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे। ठीक है, से दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, तो मैं सीधी लाइन इनमें से खींच सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखो, एक पॉइंट से शुरू हो जाओ और से दिस इज अनदर पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके दो एंड्स पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। अगर आपको वर्ड लाइन सेगमेंट मिले ना, तो उसके टू एंड्स पॉइंट्स होंगे और उसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसे आप शीट पे, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप ज्योमेट्री में करते हो, स्केल से लाइन ड्रॉ करते हो ना, दैट इज लाइन सेगमेंट। बोलते तो हम उसे लाइन है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट होती है एक्चुअली। जब आपको मेजरमेंट गिवन हो कि 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो वहाँ पे लाइन सेगमेंट वर्ड लिखा होगा। ठीक है, आगे आ गया आपका रे। रे का एक एंड पॉइंट होता है। से दिस इज अ पॉइंट ए, ए से शुरू हो जाओ,
और जाते जाओ इनडेफिनेट लेंथ तक, रुकता ही नहीं है। रे का एक ही एंड पॉइंट मिलेगा आपको। स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती वो। ठीक है, स्टार्ट तो कर दोगे आप लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे आप कोई एरो छोड़ो, है ना, तीर कमान से तीर छोड़ो, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा आपके हाथ में, लेकिन वो जाता कहाँ तक है वो आपको नहीं पता। इनडेफिनेट लेंथ हो गई, एक ही उसका एंड पॉइंट होता है। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, से दिस इज अ पॉइंट बी, लेकिन ये बी एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट ए ही है। ठीक है, बी का कोई एंड नहीं है, जा रही है वो। उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए से लेके बी तक जा रही है, इनडेफिनेट लेंथ है। ठीक है, इसे हम सिंपली ए बी से डिनोट करते हैं, कई बार लाइन लगा देते हैं ऊपर, एरो नहीं लगाते। ए रे के ऊपर एरो लगता है। ठीक है, रे का मतलब ये एंड पॉइंट है ए, यहाँ से स्टार्ट हुई, आगे का कोई एंड पॉइंट नहीं है, आगे इनडेफिनेट लेंथ है। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होती नहीं है, मेजरमेंट कोई नहीं होती रे की। ठीक है, इसकी डेफिनेट लेंथ है, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं है, और पेपर पे हम इसे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। कैनॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, इसका तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्या पता कहाँ तक जा रही है ये, तो इसे हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड है लाइन। लाइन के लाइन का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, इधर भी इनडेफिनेटली जा सकती है, इधर भी इनडेफिनेटली जा सकती है। कोई नेम लेना है ना हमने इसे, कोई नेम तो देंगे ना, से दीज आर पॉइंट ए एंड बी। ये एंड पॉइंट नहीं है लाइन के, सिर्फ लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी जितनी मर्जी जा सकती है, राइट हैंड साइड भी जितनी मर्जी जा सकती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता इसका, नो एंड पॉइंट। इसका वन एंड पॉइंट है, इसका टू एंड पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स हैं, रे का वन एंड पॉइंट है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना ही इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होती है। लेफ्ट राइट इनडेफिनेटली वो जा सकती है, पेपर पे भी हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस पता चल गए। ओके, एक चीज़ और देखो, आपको फिलअप्स में या एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कोई आपको दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, कोई भी आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तो उन दो पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स में से सिर्फ उन्हें ज्वाइन करके एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। और एक ये है कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस बना सकते हैं हम, एक पॉइंट से, देखो मैं कितनी लाइंस बना रही हूँ, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए हम इनडेफिनेट इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से जो स्टार्ट होती हूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो उनको ज्वाइन करके हम सिंगल एक ही लाइन बना सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स में से एक ही लाइन बनेगी। आगे आ गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। जब ये दो लाइंस, लाइन सेगमेंट या लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, से दिस इज अ लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कोई दो लाइंस का एक पॉइंट कॉमन हो, मतलब ये पॉइंट कॉमन है, इस लाइन में भी आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो इन लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस जो कभी भी मीट नहीं कर सकती, जो कभी भी मीट नहीं कर सकती, और उनका जो इंटरनल डिस्टेंस होता है ना, वो हर जगह पे सेम रहता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, उस लाइन को आप एंड तक ले जाओ तो डिस्टेंस उनका 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये कभी भी मीट नहीं कर सकती। ठीक है, पैरेलल लाइंस का
दोनों दोनों लाइंस में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चले जाओ, और ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो ये लाइंस कहीं भी मीट नहीं कर सकती। जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक देखा ना आपने, ऐसे ही जाता है, कहीं ना कहीं मीट करता है, लेकिन फिर से आगे वो जैसे कोई कहीं अगर मीट करता है तो अलग से ट्रैक बन जाते हैं फिर से। तो वो नहीं आप देखोगे, आप रेलवे ट्रैक का बस देखोगे जो डिस्टेंस होता है रेलवे ट्रैक का, वो हर प्लेस पे सेम रहता है। ये तो नहीं देखा कभी कभी कि हाँ रेलवे ट्रैक ऐसे जा रही है, उसके बाद कहीं ऐसे हो गई है, कहीं ऐसे हो गई है, ऐसे तो नहीं होता। रेलवे ट्रैक बिल्कुल पैरेलल लाइन की तरह सेम डिस्टेंस रहता है उनका। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। अब देखो, दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, तो हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर यही लाइंस दो से ज़्यादा हो जाएं, एक ही पॉइंट पे मीट करी हैं, लेकिन दो से ज़्यादा मतलब तीन हो जाएं, या तीन से ज़्यादा, 3 or more than 3 lines meet at a point, these lines are called concurrent lines। इनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, और जिस पॉइंट में से गुजरती हैं ये सारी लाइंस, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, जैसे उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते थे इन द केस ऑफ 2 लाइंस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर यही लाइन ज़्यादा हो जाएं तो हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस है, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी फिगर 23 एंड आंसर द फॉलोइंग। ये फिगर 23 ऐसे बनी हुई है। नेम 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट इज नेम 3 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी। कौन से पॉइंट्स हैं? ए बी सी। ये 3 पॉइंट्स साफ नजर आ रहे हैं। नेम 3 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पे एरोज तो बने ही नहीं हुए है ना, तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं। कौन कौन सी हैं? ए बी है, और बी सी है, और एक और है ए सी, सबसे बड़ी। दीज आर 3 लाइन सेगमेंट्स, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, स्टडी फिगर 24। दिस इज द फिगर 24। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स। पॉइंट्स के नेम लिखो पहले फर्स्ट पार्ट में। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स आर ए, बी, पी है, और पॉइंट क्यू है। ठीक है, जो जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कॉमा डाल के पॉइंट्स लिख दो। सेकंड है लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है? लाइन सेगमेंट्स चेक करो कौन कौन सी हैं। ए क्यू है, ए क्यू, ए से लेके क्यू तक ऐसे लाइन बना दो, लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइन लगती है। और क्यू बी, ये भी लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट क्यू से बी तक। ठीक है, डेफिनेट लेंथ है ना इनकी, मेजर तो कर ही सकते हैं हम। ए क्यू हो गया, क्यू बी हो गया, और ए बी, ये पूरी ए बी, ये भी तो लाइन सेगमेंट है। ए बी भी तो लाइन सेगमेंट है। और ये पी क्यू, पी से लेके क्यू तक, ये भी लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट्स के ऊपर सिंपल आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, एरो नहीं लगाने। थर्ड इज रेज। रेज में एक एरो होता है। कौन कौन सी रेज हैं देखो ध्यान से। क्यू ए, क्यू से स्टार्ट हो रही है रे, और ए की तरफ जा रही है ना। क्यू से स्टार्ट हो रही है, ए की तरफ जा रही है, तो हम ऐसे लिखेंगे क्यू ए। क्यू से स्टार्ट होके ए की तरफ जा रही है, कोई एंड पॉइंट नहीं है कहाँ तक जाए। और कौन सी रे है? क्यू बी, क्यू से स्टार्ट होके बी की तरफ जा रही है, ये भी एक रे है। ठीक है, और क्यू पी, क्यू से स्टार्ट होके पी की तरफ जाई जा रही है, ये भी एक रे है। तो एक एक एरो लगेगा, एक तरफ एरो लगेगा। दीज आर द 3 रेज। एंड फोर्थ आर लाइंस। लाइन को दोनों तरफ एरो होते हैं, दोनों तरफ। तो लाइन तो सिर्फ यही है ए बी, इधर भी एरो, इधर भी एरो। ये तो ये लाइन नहीं हो सकती क्योंकि एक ही एरो लगा है। ठीक है, क्यू पी लाइन नहीं हो सकती, ए बी लाइन हो सकती है। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट भी है। अगर ये पॉइंट्स लें
तो ए बी लाइन सेगमेंट भी है, लेकिन अगर पॉइंट्स हम नहीं लें तो नेम तो देना ही है ना कोई, कि ए की तरफ भी जाई जा रही है, कोई एंड नहीं है, बी की तरफ भी जाई जा रही है, कोई एंड नहीं है। तो ये बन गई लाइन। ठीक है, क्योंकि लाइन के कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो ए की तरफ भी कोई एंड नहीं है, बी की तरफ कोई एंड नहीं है, दिस इज अ लाइन ए बी। दोनों तरफ एरो लगा दो। सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन फिगर 25। दिस इज फिगर 25। कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स है, ध्यान से देखो। ये हैं आपकी, लिख दें पहले, ए बी है लाइन सेगमेंट, और बी सी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, डी ई लाइन सेगमेंट है। अच्छा, ए सी भी तो हो सकती है, ए सी। ठीक है, सी ई ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और देखो, ए डी, ए डी भी हो सकती है, ये भी तो लाइन सेगमेंट है, डेफिनेट लेंथ है। ए डी हो गई। बी डी भी हो सकती है, बी से लेके डी तक, डी से लेके ई तक, अच्छा ये तो लिख देगा, सी से लेके ई तक, ये भी हो सकती है। और सबसे बड़ी, अच्छा बीई भी हो सकती है, बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। और सबसे बड़ी ए ई, ये भी तो हो सकती है, ए ई। कितनी हो गई टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई है। देखो कोई रिपीट तो नहीं हुई। ए बी बी सी सी डी डी ई, देन ए सी सी ई, ठीक है, देन ए डी, ये भी हो सकती है, बी डी भी हो सकती है। अच्छा सी ई दो बार लिख दिया मैंने, सी ई ऑलरेडी यहाँ पे आ गई थी, बी डी हो गई, टोटल ए ई हो गई, बी ई हो गई। तो टोटल कितनी है ये काउंट कर लो, 10 है। 10 लाइन सेगमेंट्स हैं इसी फिगर में। ठीक है, मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ए बी बी सी सी डी डी ई, उसके बाद ए से सी तक, ठीक है, फिर सी से ई तक, देन ए से डी तक भी जा सकते हैं, बी से डी तक भी जा सकते हैं, फिर बी से ई तक भी जा सकते हैं, फाइनली ए से ई तक भी जा सकते हैं। ऑल दीज आर लाइन सेगमेंट्स। थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ। फर्स्ट 5 सम्स हैं आपके सिलेबस में। फोर्थ is study figure 26 and name all the rays with initial points as A, B and C respectively. अच्छा, रेज बताओ, अगर ए इनिशियल पॉइंट है तो कौन कौन सी रे है, अगर बी इनिशियल पॉइंट है तो कौन सी रे है, अगर सी इनिशियल पॉइंट्स है तो कौन कौन सी रेज है। तो क्या लिखेंगे वे, लिखो यहाँ पे रेज, रेज विद इनिशियल पॉइंट ए लिख लो पहले, जो ए से शुरू हो रही है, रेज विद इनिशियल पॉइंट ए। अब देखो ए से कौन कौन सी शुरू हो रही है, ए से शुरू होके इधर जा रही है, जो क्या बोलेंगे इसे, ए एक्स बोलेंगे। ए से लेके एक्स तरफ जा रही है, लेकिन एक्स की तरफ जाई जा रही है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और ए से लेके इधर जा रही है, एंड पॉइंट वाई है ना, ए से लेके वाई तक जाई जा रही है, ए से लेके वाई तक जाई जा रही है। यही दो रेज बनेंगी, यही बनेंगी, और तो नहीं की बन रही ना। और देखो, ए की तरफ, ए से शुरू होके अगर ये पॉइंट लें हम, तो ये भी रे बन सकती है, ए बी, क्योंकि बी वाला पॉइंट वो भी तो जा ही जा रहा है ना, ये भी तो जा ही जा रहा है आगे, तो ए बी भी रे बन सकती है। ए सी, ये भी एक रे बन सकती है, क्योंकि ये पॉइंट आगे कंटिन्यू है, जा ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी है ए से जो शुरू हो रही है, ए एक्स ए बी ए सी हो गया, ए वाई हो गया, ठीक है। अब लिखोगे आप रेज विद इनिशियल पॉइंट बी, सेम लाइन लिख के, ये मैं रब कर दूं, नोट कर लिया सबने।
अब मैं बी वाली लिखने लगी हूँ यहाँ पे, बी से जो शुरू होती है, बी वाली देखो, बी से शुरू हो तो बी पहले ए तक जाता है, बी ए तक जा रहा है लेकिन आगे रे जाई जा रही है ऐसे, ठीक है, बी एक्स तक भी जाता है, बी एक्स तक भी जा रहा है, बी सी तक भी जा रहा है, ठीक है, और बी वाई तक भी जा रहा है। ये होगी रेज विद इनिशियल पॉइंट बी, ठीक है, बी से भी 4 रेज निकलेंगी, बी ए, बी एक्स, बी सी, बी वाई, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी एरो है इधर भी एरो है, तो हम दोनों तरफ रेज बना सकते हैं। बी वाली हो गई। अब रेज विद इनिशियल पॉइंट सी रह गई। अब सी वाली देखो, सी अगर हम इधर जाएं तो एक ही रे है, सी वाई, ठीक है। अब लेफ्ट साइड देखो, सी बी, सी बी की तरफ भी जा रहा है, सी ए की तरफ भी जा रहा है, और सी एक्स की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। दीज रेज आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट सी। तो यही बतानी थी इनिशियल पॉइंट ए बी एंड सी से कौन कौन सी रेज जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ तक आपके सिलेबस में है, अगर इस बार कुछ और ऐड हुआ होगा तो आई विल डू इट। फिफ्थ है, इन दिस फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है 4 लाइन सेगमेंट्स के नेम बताओ। तो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं देखो, जिसके दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे, दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे, डेट आर लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट ए बी, दो एंड पॉइंट्स हैं ना इसके, सबसे पहले ए बी ऊपर लाइन लगा दो, फिर सी डी, इसमें भी दो एंड पॉइंट्स हैं, फिर बी डी एंड ए सी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स है, दोनों के एंड, सभी के एंड पॉइंट्स हैं, दो दो एंड पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी के, बी डी के और ए सी के, ठीक है। सेकंड है 4 रेज, ये लाइन सेगमेंट्स लिखी है मैंने। सेकंड 4 रेज मतलब एक एंड पॉइंट हो और एक आपको एरो मिले। तो रे देखो, ए पी, ए से स्टार्ट होके पी की तरफ जा रही है, ये रे हो गई। सी क्यू, सी से स्टार्ट होके क्यू की तरफ जा रही है, ये भी एक रे है। देन बी आर, बी से स्टार्ट हुई आर की तरफ, एंड डी एस, डी से स्टार्ट हो रही है एस की तरफ जा रही है, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स हैं, एक एक एंड पॉइंट है, और जिधर जा रही है उसके ऊपर आप ऐसे एरो लगा दोगे। ये 4 रेज हो गई। थर्ड है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हाँ, अब देखो, ये ए बी और पी सी ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए बी और पी सी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन। उन्होंने बोला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। वो कौन सी लाइन सेगमेंट्स हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही? डेट आर ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। देखो ए सी और बी डी ये मुझे पैरेलल लग रही हैं, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है ना। ये लाइन आगे तक ये टेढ़ी जा रही है ना, अगर हम इन्हें एक्सटेंड कर दें ऐसे, है ना कहीं जाके ये पास 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 आती जा रही है, कहीं ना कहीं जाके ये मीट तो करी जाएंगी, है ना। ऐसा ऐसे ही हम सोचें तो ये लाइंस टेढ़ी जा रही हैं, कहीं दूर जाके ये मीट तो करी जाएंगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये जो लाइंस हैं इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। तो ए सी एंड बी डी आर द लाइन सेगमेंट्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 11.1। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 11.2। ओके बेटा, बाय बाय।